गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज के विद्या शक्ति के मैथ्स के सेशन में स्वागत है। तो आज हम लोग जो है हमारा जो चैप्टर है द अदर साइड ऑफ जीरो है ना, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप सब लोग कैसे हो? ठीक हो? यस। तो अभी हम लोग जो है हमारा जो चैप्टर है अदर साइड ऑफ जीरो, उसके ऊपर जो है हम लोग चर्चा को जारी रखेंगे। ठीक है, बिफोर दैट अब आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, एक रिलैक्सेशन एक्टिविटी करेंगे। सभी को पसंद है ऐसे रिलैक्सेशन एक्टिविटीज? लेकिन ये एक्टिविटी जो है आपके स्टडी रिलेटेड ही है, हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड ही है। ठीक है, थोड़ा रिफ्रेश भी हो जाएगा, आप लोग सभी जो है रिफ्रेश भी हो जाएंगे, रिलैक्स भी हो जाएंगे। साथ ही हम लोग हमारा जो है यहाँ पे मैथ्स का थोड़ा बहुत वर्क भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो एक मिनट। यस, तो पहला प्रश्न क्या है, 1 + 0 आपको क्या मिलता है? अगर आप वन जो है उसको जो है आप जीरो ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या आंसर आएगा? कोई बता सकता है? 1? 2 नहीं आता? यस, 1 आता है ना। यहाँ पे जीरो है इसलिए। 16 + 0 क्या आता है? 16 + 0 16। यस, हमारे बच्चे बहुत ही होशियार है, वेरी गुड, ऐसे ही आपको जवाब देना है। अब बताइए 2 + 3 क्या आ सकता है? 2 को अगर आप 3 से जोड़ दोगे तो आपको क्या आएगा? 5। ओके, नेक्स्ट 4 + 13। 4 + 13 क्या आएगा आपको आंसर? 4 + 13 में 17। ओके, 8 + 4। 8 + 4 करेंगे तो क्या आंसर आता है? फटाफट कीजिए और मुझे बताइए क्या आएगा आंसर 8 + 4? 12। ओके, यस। 9 + 11 बताइए। 9 + 11 में क्या आंसर आएगा? 20। ओके, 3 + 10। 3 + 10 करेंगे तो क्या आएगा अभी? 3 + 10 करोगे तो क्या आएगा? 13। ओके, नेक्स्ट 8 + 7। 8 + 7 करोगे तो क्या आएगा आंसर? 15। ओके, 1 + 7 करोगे, सॉरी, 1 + 17 करोगे तो कितना आएगा आंसर? 1 + 17 18। ठीक है, एंड नेक्स्ट 7 + 3। 7 + 3 करोगे तो क्या आएगा आंसर? 10। ओके, ठीक है, आपके आंसर्स अभी चेक करेंगे करेक्ट है क्या नहीं, जो भी आपने जो जवाब दिया है। तो सभी बच्चे ने जो है बहुत ही फटाफट आंसर दिया है और सभी जवाब भी सही है। सो वेरी गुड, वेरी गुड किड्स। ऐसे ही आपको जो है मैथ्स का जो है आपको ऐसे इम्प्रूवमेंट करते जाना है ना। यस, वेरी गुड, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है हमारा वार्म अप एक्टिविटी किया। एंड आई होप सभी लोग जो है रिलैक्स भी हो चुके हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? द अदर साइड ऑफ जीरो है ना। एक मिनट, द अदर साइड ऑफ जीरो है ना। तो इसमें से हम लोग किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, कौन से नंबर सिस्टम के ऊपर जो है चर्चा कर रहे हैं हम लोग? दैट इज इंटीजर्स है ना। हम लोग एक्चुअली इंटीजर्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, करेक्ट। तो हमने यहाँ तक कौन से विषय पर जो है चर्चा अपनी खत्म कर दी है? सबसे पहले हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, इंटीजर का मतलब है ना, वो हमने देख लिया। उसके बाद इंटीजर्स जो है नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, नंबर लाइन का मतलब क्या है, कौन से तीन जो है ग्रुप ऑफ नंबर्स होते हैं इसमें है ना, और ये नंबर सिस्टम में कहाँ पे आता है,
ये सभी विषय को हमने देख लिया। और लास्ट क्लास में हमने क्या जो है डिस्कस किया था, हमने जो है यहाँ पे, एक मिनट, यस, हमने जो है यहाँ पे नंबरिंग कैसे करते हैं ना, एडिशन को यहाँ पे हमने इंटीजर्स में कैसे उपयोग करना है वो हमने देखा था, और उसके लिए एक फॉर्मूला भी यूज किया था, है ना। स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट इज इक्वल टू टारगेट फ्लोर। स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट इज इक्वल टू टारगेट फ्लोर, वो हमने जो है यहाँ पे देखा था। उसके ऊपर हमने कई सारे जो है प्रश्न भी सॉल्व किए थे, और साइन रूल्स जो मैंने आपको पढ़ाया था, है ना, वो जो है हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, करेक्ट। तो ये सभी विषय हमने जो है ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, करेक्ट। तो आज हम लोग जो है कंपेयरिंग नंबर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो अलग अलग नंबर्स होते हैं इंटीजर्स में, नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव नंबर्स हो, है ना, उनको जो है कंपेयर कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। कंपेयर नंबर्स, है ना, ये भी हमने जो है डिस्कस किया था, है ना, बट इसके ऊपर हम लोग जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए थे, करेक्ट। तो वही हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो कंपेयर नंबर्स में मैंने आपको क्या बताया था, कंपेयर नंबर्स में हमेशा जो नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन जो होता है, अगर आप राइट साइड जाओगे तो उनके जो वैल्यूज है क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। नंबर्स के जो वैल्यूज होते हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं। वही आप नंबर लाइन के लेफ्ट साइड जाओगे तो क्या होते हैं, उनके वैल्यूज डिक्रीज होते हैं। ओके। तो नंबर लाइन के अगर आप इस तरफ जा रहे हो, इस तरफ, ओके, पॉजिटिव साइड हो या फिर नेगेटिव साइड हो, इसका कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन देखना है। अगर आप इस तरफ जा रहे हो तो डिक्रीज होंगे, अगर आप इस तरफ जा रहे हो तो वैल्यूज क्या होंगे, उनके नंबर्स के इंक्रीज होंगे, ओके। तो ये हमने जो है मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है हम लोग आज कुछ प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक मिनट। यस, स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है? कैन एवरीबडी सी द स्क्रीन? ओके। तो पहला प्रश्न है, -18 और -12 में कौन बड़ा या फिर छोटा है, ठीक है, ग्रेटर देन या फिर स्मॉलर देन। ओके, -18 और -12 में हमें जो है यहाँ पे बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले विचार करो कि -12 और -18 नंबर लाइन पे कहाँ पे आता है, नंबर लाइन पे कहाँ पे आता है, करेक्ट। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। तो मैंने जो है इसको यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, एक मिनट। तो यहाँ पे जो है मैं नंबर लाइन को एक मिनट ड्रॉ करती हूँ, जो इस प्रकार से, ओके। यस। तो अगर आप समझिए जीरो है, ठीक है, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, 13, -14, -15, -16, -17, -18, ओके, ठीक है। तो -12 यहाँ पे है, -18 यहाँ पे है, करेक्ट। तो अभी आपको क्या देखना है कि नंबर लाइन पे मैंने आपको बताया है, अगर आप ऐसे जाओगे तो वैल्यूज क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, ऐसे जाओगे तो इंक्रीज होते हैं। तो इससे हमें क्या समझ आती है कि -18 जो है यहाँ पे है, यहाँ पे है, और -12 जो है इस तरफ है, यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों में से बड़ा कौन हुआ, बड़ा हुआ -12, बड़ा हुआ -12। और एक बात हमेशा याद रखनी है, कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं नंबर लाइन पे, उनमें एक और एक जो है मेजर डिफरेंस होता है, वो क्या, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप समझ लीजिए कि ये सभी जो है पॉजिटिव नंबर्स है, 0, 1, 2, 3, 4, 5,
7 and 8। ओके, इस यहाँ पे हमें क्या पता है कि एक से जो है बड़ा है टू, टू से बड़ा है तीन, है ना, तीन से बड़ा है चार, चार से बड़ा है पांच। तो वैल्यूज अगर आप ऐसे जाओगे तो बढ़ते जाते हैं। बट इन केस ऑफ नंबर लाइन, जो कि नेगेटिव नंबर्स की बात हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे उल्टा होता है। फॉर एग्जाम्पल, -1 जो है -2 से बड़ा है। हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि 1 जो है दो से छोटा होता है ना। दो के साथ अगर आप कंपेयर करोगे पॉजिटिव साइड में, तो दो बड़ा होता है और वन जो है छोटा होता है। लेकिन नेगेटिव साइड पे क्या होता है, -1 बड़ा होता है और -2। यानी कि जो नंबर्स छोटे आपको लगते हैं पॉजिटिव साइड में, वो एक्चुअली क्या हो जाते हैं, नेगेटिव साइड पे बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि -12 क्या हुआ, -18 से बड़ा हुआ ना। चेक करें हमारा जो यहाँ पे हमने जो पढ़ा है, मैंने आपको बताया है, यहाँ पे मैं आपको वहां डालने का जो है प्रयास करती हूँ, चेक करेंगे। सो -18 जो है, सॉरी दिस इज ग्रेटर देन साइन ना, सॉरी, स्मॉलर हुआ -12 से, है ना, मैंने आपको बताया। सो -18 क्या हुआ, -12 से छोटा हुआ। करेक्ट, यस। सेकंड, -7 और एक तरफ है 4, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये है पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स है ये। तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव और नेगेटिव दिया हो तो इसमें कंपैरिजन करने का टाइम वेस्ट ही मत कीजिए। हमेशा कौन हो जाता है नेगेटिव और पॉजिटिव में, नेगेटिव बड़ा होता है कि पॉजिटिव, पॉजिटिव बड़ा हो जाता है ना। तो -7 इज स्मॉलर देन 4, यस। नेक्स्ट, -5 है और यहाँ पे -3 है। सो फिर से दोनों तरफ कौन से इंटीजर्स आ गए, नेगेटिव इंटीजर्स आ गए। एक तरफ है -5 और दूसरी तरफ है -3। तो अभी बताइए इसमें से कौन बड़ा हो सकता है या फिर छोटा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे साइन डालेंगे। तो ऑब्वियसली -3 पहले आता है, उसके बाद -5 आता है। तो नंबर लाइन पे नेगेटिव साइड क्या हम लोग बोलते हैं, जो नंबर्स आपको पॉजिटिव में छोटे लगते हैं वो एक्चुअली नेगेटिव में क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं। करेक्ट। तो यानी कि 3 जो है पहले आता है और 5 उसके बाद में, इसके कारण 3 क्या हुआ, बड़ा हुआ। यानी कि 5 जो है छोटा हुआ, -5 जो है छोटा हुआ, है ना। यस। 7 और -19, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं, इसका मतलब 7 जो है पॉजिटिव इंटीजर है। तो 7 और -19 में कौन बड़ा हुआ, ऑब्वियसली पॉजिटिव और नेगेटिव में हमेशा जो है पॉजिटिव ही बड़ा होता है ना। 7 इज ग्रेटर देन -19। अब यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 4। तो दोनों तरफ अगर आप देखोगे तो दोनों तरफ क्या है, कौन से इंटीजर्स है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, दोनों तरफ है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में कोई भी यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही इजीली आपको पता चल जाता है कि 5 जो है 4 से बड़ा होता है, 5 इज ग्रेटर देन 4। वे अगर -5 और -4 दिया होता, दोनों तरफ नेगेटिव हो जाता, तो क्या होता, -5 इज स्मॉलर देन -4 हो जाता है ना। यस। नेक्स्ट, -15 और -10, -15 और -10 दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, -15 और -10 में कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो अगर आप देखोगे तो दोनों तरफ कौन से इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, है ना, दोनों तरफ नेगेटिव इंटीजर्स है। तो नेगेटिव इंटीजर्स में क्या हो जाता है, सबसे पहला कौन आता है नंबर लाइन पे, वही बड़ा होता है ना। तो नंबर लाइन पे सबसे पहले कौन आता है, -10 आता है ना, नेगेटिव साइड। उसके बाद जो है -15 आता है। तो ऑब्वियसली कौन बड़ा हुआ, -10, और -15 जो है छोटा हुआ, है ना। सो -15 इज लेस देन -10। -1 और -17, -1 और -17 में कौन बड़ा और कौन छोटा हुआ, एनीबडी। अब आप बताइए।
सबसे पहले जीरो के बाद आता है -1, है ना। फिर बाद में आएगा -17, तो ऑब्वियसली -1 क्या हुआ, बड़ा हुआ -17 से, है ना। यस। तो आई होप सभी को जो है यहाँ पे कंपेयर कैसे करते हैं इंटीजर्स को, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स दोनों को कैसे कंपेयर करके लिखते हैं, आई होप सभी को जो है मालूम चला है। और यहाँ पे जो है रूल्स भी जो है कैसे उसको अप्लाई करते हैं वो आपने समझा है कि नहीं, समझा है कि नहीं। ओके। आई होप सबने समझा है। अगर आपको किसी तरह का डाउट हो या फिर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे बताइए, फिर से जो है मैं रूल्स को यहाँ पे फिर से आपको दोहराऊंगी। रूल वही बहुत ही सिंपल है, जैसे मैंने आपको दिखाया। नंबर लाइन पे होते हैं दो इंटीजर्स, दो तरह, दोनों साइड, एक होता है पॉजिटिव साइड, दूसरा होता है नेगेटिव। तो अगर आप इस तरफ जाएंगे तो इंटीजर्स के वैल्यू क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। अगर आप इस तरफ आएंगे तो डिक्रीज होते हैं, है ना। यहाँ पे -12 और -18 का जो है मैंने आपको दिखाया है। तो नंबर लाइन पे पॉजिटिव साइड में जो नंबर्स आपको छोटे लगते हैं वही नेगेटिव साइड पे क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, है ना। यहाँ पे उल्टा होता है, पॉजिटिव में जो बड़े हैं नेगेटिव में वो छोटे हो जाते हैं, पॉजिटिव में जो छोटे हैं नेगेटिव में वो बड़े हो जाते हैं। वो एक बात। दूसरी बात, नेगेटिव साइड पे सबसे पहले जो भी संख्या पहले आती है वो बड़ी हो जाती है, बाद में दूसरी जो संख्या होती है अगर वो बाद में आती है पहली संख्या से तो वो छोटी हो जाती है, ठीक है। और ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर, और ये ऐसे गए तो डिक्रीजिंग, ये आपको समझ लेना है। तो अगर आप देखेंगे -12 जो है इस तरफ जाता है ना, यहाँ से हम लोग यहाँ पे आते हैं तो इसलिए ये बड़ा हो गया। और -18 क्यों छोटा हुआ, हम लोग -12 से इस तरफ जा रहे हैं तो इसलिए ये छोटा हुआ, ठीक है। इज इट क्लियर, समझ में आया सभी को। यस। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग जो है कुछ प्रश्न हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हमने लास्ट क्लास में जो है इनवर्स देखा था, है ना, इंटीजर्स का इनवर्स भी हमने देखा था। यस, सीखा था कि नहीं, इनवर्स कब, जब दो इंटीजर्स को हम लोग एक साथ जोड़ते हैं तो कब जीरो आ सकता है वो भी हमने देखा था। एक पॉजिटिव और सेम नंबर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में लिखा जाए तो उसका जो है रिजल्ट क्या आता है, जीरो आ जाता है। जीरो आ जाता है, वो हमने देखा था, करेक्ट। तो उसके ऊपर जो है हम लोग यहाँ पे जो है थोड़े से प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे, इनवर्स। सब लोग तैयार। यस। तो यहाँ पे प्रश्न लिखती हूँ, मुझे बताइएगा कि कौन से जो है यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो है मैच द फॉलोइंग करेंगे, ठीक है, इनवर्स ऑफ नंबर्स के ऊपर, ठीक है। तो एक मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहला हम लोग करेंगे +5 का, ठीक है। +5 का इनवर्स क्या होगा, अगर मैं +5 को -5 से जोड़ देती हूँ तो आंसर क्या आएगा, 5 में से 5 निकाल दो तो आंसर ऑब्वियसली 0 आता है। तो ये हमारा पहला जो है आंसर हुआ। अब दूसरा आप लोग बताइए, उसी प्रकार से मैं करूंगी यहाँ पे, ठीक है। बताइए। -7 का क्या आएगा, उसका इनवर्स क्या होगा, +7। यस। नेक्स्ट -8 का आएगा +8, है ना। यस। और लास्ट में +9 का क्या आएगा, यस, -9, है ना। तो ये जो होते हैं इनवर्स, अगर हम लोग उनको ऐड करते हैं तो हमेशा जो है हमारा आंसर क्या आएगा,
जीरो आएगा, है ना, जीरो आएगा। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाएंगे। यस, सो हमें जो है यहाँ पे फ्लोर्स जो रहते हैं, एक दो तीन चार पांच, है ना, फ्लोर्स जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ फ्लोर्स नंबर्स, है ना, इंटीजर्स जो होते हैं फ्लोर नंबर के हिसाब से, हमने जो है लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, है ना। उन फ्लोर्स को जो है हम लोग नंबर लाइन पे कैसे हम लोग डिनोट करते हैं या फिर मार्क करते हैं, वो हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नंबर्स, और आपको दूंगी 2 मिनट का समय उसको जो है अपने नंबर लाइन पे ड्रॉ करने का, ठीक है। कर सकते हो, ट्राई करो फटाफट। तो ये जो मैंने चार नंबर्स आपको दिए हैं, तो इसको जो है नंबर लाइन पे मार्क करने की कोशिश कीजिए। -7, -4, +3 और -10, प्रयास कीजिए। और उसके बाद जो है मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। यस, ट्राई कीजिए फटाफट, नंबर लाइन पे इसको मार्क करने का प्रयास कीजिए सब लोग। यस, ट्राई किया आप लोगों ने। नंबर लाइन को सबसे पहले ड्रॉ कीजिए, फिर इसको जो है करिए। कीजिए फटाफट, उसके बाद जो है मैं आपको करके दिखाऊंगी। या सबने? ओके, तो अभी मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। सबसे पहले नंबर लाइन को हम लोग ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार से। ओके, उसका सेंटर हम लोग लेंगे जीरो, मिड पॉइंट जो होता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव जो है +3 तक है, और नेगेटिव में है -4, -7 और -10। तो यहाँ पे नेगेटिव साइड यानी कि लेफ्ट साइड जो है हमें ज्यादा जगह चाहिए, और राइट साइड जो है +3 तक है। सो अकॉर्डिंगली हम लोग मार्क करेंगे -10, -1, -2। यस, मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, तो +3 हमें चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। -1, -2, -3, -4, 5, -6, -7, 8, -9, -10। तो अभी मार्क कर ले। सबसे पहला कौन सा है? -7, तो -7 आएगा जीरो के लेफ्ट साइड, है ना, नेगेटिव इंटीजर है वो, तो यहाँ पे है हमारा -7, करेक्ट। फिर आता है -4, जो कि है यहाँ पे, है ना, ये भी एक नेगेटिव इंटीजर है और जीरो के लेफ्ट साइड आता है। फिर आता है +3, यानी कि ये है पॉजिटिव इंटीजर, और ये कहाँ पे आता है? जीरो के राइट साइड, है ना, इस तरफ। फिर आता है -10, और -10 क्या है? नेगेटिव इंटीजर, है ना, तो यहाँ पे आएगा, देखिए, -10 लास्ट में।
तो इस तरह से हमने जो दिए गए नंबर्स थे उनको जो है नंबर लाइन पे मार्क कर दिया। ठीक है। यस। अभी हम लोग और एक जो है लास्ट प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक मिनट, मैं आपको दिखाऊंगी जो कि आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है ना। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मैं यहाँ पे आपको जो है स्क्रीन शेयर करूंगी। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है। ओके। यस। तो देखिए, सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे। यस। तो अगर आप यहाँ पे, एक मिनट, मैं फिर से जो है अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ कि एक मिनट। यस। ओके। तो अगर आप ये जो देखते हैं नंबर लाइन, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी है और हम लोग जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे जो है उन्होंने प्रश्न जो है कुछ इस तरह से दिया है। इफ फ्लोर ए इज इक्वल टू -12, अगर फ्लोर ए जो है यहाँ पे नीचे अगर आप देखते हो, यहाँ पे देखिए ये क्या है, -12 है। फ्लोर डी इज इक्वल टू -1, डी कितना है, -1 है। फ्लोर ई +1 है इन द बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग है और उसका जो है फ्लोर सिस्टम है। showing on the right as a line, find the numbers of floors B, C, F, G and H। तो हमें जो है कौन से फ्लोर्स का नंबर्स ढूंढने हैं, B, C, F, G एंड H। ठीक है। सो यस, फ्लोर ए है -12, है ना। जीरो यहाँ पे है, तो जीरो के इस तरफ पढ़ते जाएंगे। -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो सी कितना हुआ, -6, है ना। अगर हम लोग इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -12 है, तो इसका मतलब जो है हमें सीरियल वाइज जो है पढ़ते जाना है। तो 6 आ गया, -6, सॉरी, सी आ गया -6, -7, -8, -9, तो बी आया -9, -10, -11 और ये -12। करेक्ट। फिर यहाँ पे करेंगे +1, ये एफ हो गया, +2, +3, +4, +5, +6 जी हो गया, +7, +8, +9, +10, +11 एच जो है +11 हो गया और लास्ट में रहता है +12। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है मिसिंग नंबर्स को भी जो है आप पढ़ सकते हो नंबर लाइन पे। ठीक है। ओके। तो आज का सेशन हम लोग खत्म करने से पहले आज का मोटिवेशनल थॉट हम लोग देख लेते हैं। वो क्या है, योर पॉजिटिव एक्शन कंबाइंड विद पॉजिटिव थिंकिंग रिजल्ट्स इन सक्सेस। इसका मतलब क्या है, जब आप दूसरों लोगों के लिए अच्छा करोगे या फिर खुद जो भी आप काम कर रहे हो अच्छा सोचोगे और अच्छा करोगे तो आपको ऑब्वियसली क्या मिलेगा, सक्सेस मिल ही जाता है। तो हमेशा याद रखिए, कोई भी आप काम कीजिए, हमेशा उसके प्रति आपको जो है पॉजिटिविटी थॉट्स होना बहुत ही जरूरी है। हमेशा ये मत सोचना कि मुझसे नहीं होगा। अगर आप वैसे सोचोगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कितना भी मुश्किल हो आप लोग कर सकते हो, ऐसे सोच के जो है आपको वो करना है तो सक्सेस मिल ही जाता है। ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या शक्ति। थैंक यू मैम।